जय श्री राम। देखिए, संस्कार प्रकाश के जो हमने अपने चैनल पर प्रस्तुत किया उसके क्रमानुसार विवाह संस्करण पर विवेचना हुई। हालांकि विवाह संस्करण बहुत बड़ा है और विधिवत विवाह हो तो बहुत कुछ चीजें हमारे ऋषि महर्षियों ने, जैसे विवाह के बाद 3 दिन तक छार और लवण रहित भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, एक साथ नहीं सोना चाहिए 3 दिन तक। क्या व्यवस्था थी, किस कल्पना से ऋषि महर्षियों ने यह बंधन बनाया। इसके बाद 3 दिन के बाद चतुर्थी कर्म होता है। विवाह के अनंतर चतुर्थी होम कर्म आवश्यक। यह विवाह संस्कार का महत्वपूर्ण जो है अंग है। चतुर्थी कर्म से सोम गंधर्व अग्नि द्वारा कन्या भुक्त दोष का परिहार हो जाता है। और हारित ऋषि ने बताया कि जो कन्या चतुर्थी कर्म करती है वह सदा सुखी रहती है और धन दान से वृद्धि करने वाली होती है, पुत्र पौत्र की समृद्धि देने वाली होती है। विवाह के निमित्त होने पर चौथे दिन रात्रि में पति के देह, गोत्र और सूतक में स्त्री की एकता हो जाती है। एक चतुर्थी कर्म हुआ। फिर चतुर्थी के बाद प्रधान होम होता है, नवावती होती है, शस्त्र प्राशन होता है, आदि अनेक कर्म हैं। सभी ग्रहों का पूजा, दान और संकल्प होता है। इसके करने के बाद फिर भाषा शाखोच्चार होता है। हवन के बाद यह क्रमशः प्रथम शाखोच्चार, द्वितीय शाखोच्चार, तृतीय शाखोच्चार, चतुर्थ शाखोच्चार, इस प्रकार वंश गोत्रोच्चारण होता है कि तब जाके विवाह का एक संस्करण पूरा होता है। अब इसके बाद फिर आता है, फिर वही क्रम, बाल गोपाल हुए तो फिर उनकी छठ, फिर उनका ये फिर चलता रहता है। लेकिन लास्ट एक दिन ऐसा भी आता है कि यह जीव इस शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। अब धर्म आता है अंत्येष्टि संस्कार। पहले हम अंत्येष्टि संस्कार की आपको परिचय देते हैं। जीव के सद्गति उद्देश्य से मरणासन्न अवस्था में किया जाने वाला दान आदि कृत्य मृत्यु के तत्काल बाद का जो दाहादि कृत्य खटपिंड दान अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। अंत्येष्टि संस्कार यही नहीं है कि मरने के बाद, पहले मरणासन्न जब अवस्था होती है उसी टाइम दान कि अगर भविष्य में दान न किया हो तो वह अगर जीवन के अंतिम काल में गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, तिल दान आदि का विशेष महत्व है। मरणासन्न व्यक्ति के हाथ से अगर ये दान कराने चाहिए, यदि संभव न हो तो उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि इस कार्य को संपन्न करें और संकल्प लें जो मरणासन्न जीव है उसके नाम का। महाभारत में बताया गया है कि ये जो 10 दान हैं मनुष्य को तार देते हैं,
हिरण्य दानम गोदानम पृथ्वी दानमेव च एतानि वै पवित्राणि तारयन्त दुष्कृताम। गरुड़ पुराण में भी ये दान को कहा गया है कि परलोक में जीव को सुख पहुंचाते हैं। महादानेषु दत्तेषु गत अस्तत्र सुखी भवेत्। प्रत्येक दान जो है अत्यंत पवित्र करने वाला होता है। एकैकम पावनम अस्मृतम, यह प्रेत खंड के अध्याय 4 के 39वें श्लोक में लिखा गया है कि ये दान गया श्राद्ध से भी बढ़कर माने गए हैं। ये दान नहीं दिए गए तो प्राणी को बहुत कष्ट से यम मार्ग में यात्रा करनी पड़ती है। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि और ध्वई दैहिक दानादि येन दत्तानि कश्यप महाकष्टेन ते यान्ति तस्माद् देयानि शक्तितः। इस प्रकार दान का बड़ा महत्व है। अगर आदमी पूरे जिंदगी कुछ न कुछ दान करता रहे तो इस दान की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन यह इसलिए है कि अगर कुछ किया नहीं किया, बहुत खराब कर्म किया, अगर यह दान करता है, जैसे पंचधेनु दान, 5 गायों का दान करने का विधान है। ऋणापनेद धेनु, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण और अन्य ऋणों से उड़ने होने के लिए ऋणाप नोद धेनु का दान किया जाता है। फिर पापाप नोद धेनु, ज्ञात अज्ञात जो पाप होते हैं, पापों का छुटकारा पाने के लिए पापाप नोद धेनु का दान किया जाता है। उत्क्रांति धेनु, अंतिम समय में प्राणोत्सर्ग में अत्यधिक कष्ट अनुभूत होती है, सुख पूर्वक प्राण निकले, इसके लिए उत्क्रांति धेनु का दान किया जाता है। बैतरणी धेनु, यम मार्ग में स्थित घोर जो बैतरणी है, नदी को बिना कष्ट के पार करने के लिए बैतरणी धेनु का दान किया जाता है। फिर 5वीं धेनु है मोक्ष धेनु, मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु का दान किया जाता है। यह हमारी गायें माता यही नहीं, आगे भी हमारा रास्ता का ध्यान देती हैं, इसीलिए गौ माता गंगा माता कहा गया है। बैतरणी नदी में कहा गया है कि अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। मनुष्य जो है अपने पुत्र और पत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार का विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। उस समय वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस टाइम सोचता है कि अगर हम लायक संस्कारी पुत्र पैदा किए होते तो हमारे लिए ये 5 धेनु दान करते और उस 5 धेनु के दान करने से आज हमें दुख नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई गरीब है, स्थिति कमजोर है, तो केवल 1 दान बैतरणी पर 1 गाय का दान करने से भी उसका काम चल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी बैतरणी नदी है, अनेक पीप, मवाद, हड्डी, मांस, रक्त से भरी हुई है। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। भयंकर हिंसक जंतु रहते हैं जो दौड़ते हैं, खानुगिर्द, कौआ, तिछड़ चोंच वाले नोचते हैं। अगर आपने ऐसा कर्तव्य किया है तो नोचेंगे। इसके बाद यह संस्कार होने के बाद हम गरुड़ पुराण का जो है पाठ करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे कि कैसे कैसे कर्म होते हैं और कैसे कैसे जो है सदगति और दुर्गति होती है। गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। यह गरुड़ पुराण देखिए, हमारी अंध व्यवस्था आज ये हो गई है कि गरुड़ पुराण को पहले से सुनना चाहिए। आज यह गरुड़ पुराण
हमारे पढ़ाई में रहता तो हम उतनी उसमें डराया गया है कि आदमी बराबर सत्कर्म करे, दुष्कर्म न करे। यह चीज हम लोग जानते, लेकिन नहीं, कुछ कारणों वशात कुछ वाम मार्गी थे कुछ जो है कुछ लोगों के द्वारा यह जो हमारी विद्या थी गुरुकुल की, उसको बंद करके दूर कर दिया गया। नहीं तो आदमी स्वतः ठीक हो जाता। आज गरुड़ पुराण को भरे जवानी में पढ़ा जाए तो वह व्यक्ति, वह जीव अनेक दुष्कर्मों से डर जाएगा और दुष्कर्म ही नहीं करेगा। तो शास्त्रों में यह विधान किया गया है कि प्राणी जो है बैतरणी का पार करने के लिए जीव का दान करे। अगर गाय का दान नहीं करता है तो उस जीव को उसकी पूंछ पकड़कर आसानी से जो पार हो जाएगा वह बड़ी दुर्गति से पार होगा। बैतरणी गोदान से गौ माता इसी प्रकार की प्रार्थना की गई है कि हे गौ माता, यम द्वार के महापथ में बैतरणी नदी पार करने के लिए आप वहां पर मुझे मिलना, आपको नमस्कार है। धेनु के माम प्रतीक्षस्व यम द्वार महापथे उत्तरार्थम देवेशी बैतरणी नमस्तुते। तो इस प्रकार जो है बैतरणी का पार करने का गाय गौ माता ही एक जो है तरीका है। तो भाइयों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये संस्कार जो है हम लोगों के उद्धार के लिए है। कोई भी संस्कार हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वह नुकसान करे। यह किसी न किसी प्रकार का हम लोगों को हित लाभ के लिए है। अगर हमारे बच्चे संस्कारी हैं तो हमको किसी प्रकार की और प्रसन्नता खोजने की, धन की, दौलत की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब तो अंत्येष्टि संस्कार का एक रूप यह हो गया। अब अंत्येष्टि संस्कार में ही दूसरा रूप है। इसको हम इस पर चर्चा होगी। और ये हमारा जो 16वां अंत्येष्टि संस्कार है उसका जो थोड़ा सा और है उसको हम अभी कर देते हैं। जैसे कि 6 पिंडदान होता है, मरने के बाद 6 पिंडदान होता है। एक तो सौ निमित्तिक, दूसरा प्रत्यय नेजन, तीसरा खेचर निमित्तिक, चौथा जो है दिया गया है भूमि निमित्तिक, पांचवा साधक निमित्तिक, और जो छठवां पिंडदान है वह अस्थि संचय निमित्तिक, वहां एकदम गंगा के किनारे होता है। तो इस प्रकार फिर जो है अस्थि संचन होता है, घट फोड़ होता है। जो पुत्र है वह सिर पर वार करके जिसका कि उसको दोष लगता है, उस दोष के निमित्त 10 दिन तक यह दोष लगा रहता है सूतक। इसके बाद 11वें दिन एकादशा, 12वें दिन द्वादशा, 13वें दिन 13वीं, फिर 14वें, 15वें, 16वें दिन खोडस सपिंडी आदि सभी कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं कि अब यह जीव का मोक्ष हो गया। हम एक संस्कारी पुत्र हैं। हम लोगों ने मिल करके, चाहे अकेला है तो हमने यह सारा कर्म कर दिया। अब हम आज पितृ से उऋण हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।